हेलो एवरीवन, माय नेम इज बुशरा। सो दिसंबर 2023 कितने नंबर ले आए, कितने मार्क्स ले आए कि मैम इस बार नेट जेआरएफ दिसंबर में क्वालिफाई कर जाए, तो उसके ऊपर आज के सेशन के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज आएंगे हम हमारी ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए क्या कहता है आखिर रिजल्ट के बारे में। तो देखो, पहला लाइन इन्होंने लिखा है कि जो रिजल्ट होगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, वो कुछ चीजों के ऊपर बेस्ड होगा। पहली बात बोल रहे हैं कि जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो अपीयरिंग कैंडिडेट्स का 6% होगा। यानी यदि मान लीजिए आपके सब्जेक्ट के अंदर 1000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, यानी 1000 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने आपके एग्जामिनेशन को फिल किया, फॉर्म को फिल किया, एग्जाम अपीयर किया, तो 1000 में से 6% कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई करेंगे, यानी 600 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करने वाले हैं। अब दूसरी बात लिख रहे हैं कि ये जो अब लोग हैं, यानी ये जो 6% सीट्स हैं, ये जो 6% लोग क्वालिफाई करेंगे, ये अब अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित यानी डिवाइडेड है। यानी अब ये 600 में से कुछ बच्चा जनरल कैटेगरी का होगा, कुछ ईडब्ल्यूएस का होगा, कुछ एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा, पीडब्ल्यू कैटेगरी होगा। इसको अब हम भाग में बांटेंगे। अब देखिए स्टेप 3 क्या होगी। अब जेआरएफ एंड एलिजिबिलिटी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो क्या होगी। बोल रहे हैं जो जो कैंडिडेट्स इन दोनों पेपरों में, एक पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर 200 नंबर का, यानी इन 300 नंबरों में से जो बच्चा 40% अंक लेके आता है, कितना 40% अंक लेके आता है, तो वो बच्चा अब इस सीट में फॉल करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यानी अब आपने पहला स्टेप क्वालिफाई कर दिया। क्या केवल 600 बच्चे होंगे जो 40% लेके आएंगे? तो जवाब आ रहा है नहीं, 600 से अधिक बच्चे होंगे। भाई हो सकता है मेरे यहाँ पे ये जो हम कह रहे हैं ना कि 6% बच्चा क्वालिफाई करेगा, हो सकता है कि भाई यहाँ पे ये जो 6% बच्चा है, मतलब ये जो हमारे पास में सीट्स हैं, ये हमारे पास में अधिक निकल करके आ रही है। यार मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया है, इसको 10,000 इमेजिन करो ना, 1000 बच्चे तो बहुत कम हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 बच्चे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, और 600 सीटें हैं हमारे पास में। तो हो सकता है कि ऐसे 1000 बच्चे हों या ऐसे 1500 बच्चे हों जो 40% अंक लेके आ रहे हों। अब क्या होगा, अब ये जो बच्चे 40% मार्क्स लेके आ रहे हैं, उन बच्चों के टॉप के जो 6% बच्चे हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके लिए अब जाएगी कट ऑफ। अब कट ऑफ क्या है, तो पिछले साल की, यानी पिछले वर्ष जो की है जून 2023, उसके कट ऑफ देख लेते हैं 2-4 सब्जेक्ट्स की, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, एक ऐसे ही रैंडम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कट ऑफ गई कितनी, 188 मार्क्स की, यानी 300 में से जिस बच्चे ने 188 या उससे अधिक मार्क्स लेकर के आया था, वो बच्चा क्या होगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से क्वालिफाई कर गया। किसके लिए? जेआरएफ के लिए, यानी जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। और जो बच्चा 170 से अधिक अंक लेके आया था, वो बच्चा क्वालिफाई कर गया किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी नेट के लिए वो क्वालिफाई कर गया। ये है जनरल की कट ऑफ, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की देखिए, जिस बच्चे ने 178 अंक लाए वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुआ, जिसने 154 या उससे अधिक अंक लाए वो क्वालिफाई कर गया आपके नेट के लिए। इसी प्रकार से देखिए हर एक कैटेगरी का आपको देख के रखा हुआ है, और ऐसा हर एक सब्जेक्ट में है। देखिए हर एक सब्जेक्ट में, हाँ कुछ सब्जेक्ट्स में परसेंटाइल आती है, कुछ सब्जेक्ट में एग्जैक्ट नंबर आते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है आपके लिए, तो सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट में कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं।
जितने ज्यादा बच्चे अपीयर करेंगे उतना एग्जामिनेशन का जो कंपटीशन है वो टफ होगा, उतनी कट ऑफ हाई जाएगी। क्योंकि जितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं उसके केवल और केवल 6% बच्चे ही पास होने वाले हैं नेट के लिए, और उसका भी टॉप का कुछ सीट्स निकलता है जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ की कट ऑफ और ऊपर जाती है। अब टारगेट कैसे करना है अपना सब्जेक्ट वाइज, वो डिपेंड कर रहा है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, जिसके आधार पे आप अपने टारगेट सेट करेंगे कि भाई मुझे कम से कम इतना नंबर तो लेके आना है कि मैं इस बार जेआरएफ या नेट के लिए क्वालिफाई कर जाऊं। वो किस पे डिपेंड करेगा, या उसका अंदाजा, उसका अनुमान आप कैसे लगा पाएंगे, उसका अनुमान आप लगाएंगे ये जो जून 2023 की कट ऑफ गई थी ना उसके आधार के ऊपर। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं एक आइडिया आपको ऐसे भी दे सकती हूं कि आपको पेपर नंबर 1 में करीबन 35 से 40 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं पहले पेपर के अंदर। जितने ज्यादा यहां स्कोर करेंगे उतना अच्छा चांस आपका जेआरएफ का बनेगा। और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है यानी पेपर नंबर 2 जिसके 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप 60 से अधिक एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। ये एक सेफ स्कोर रहेगा मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो आई होप एक आइडिया लगा होगा कि आखिर कितने नंबर चाहिए आपको नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए इस बार दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन के अंदर। सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी क्लासेस यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए रोजाना इसी चैनल के ऊपर 1 बजे होती हैं, उस क्लास को भी ज्वाइन करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।